कराची के इलाके लांडी प्रोसेसिंग जोन में लगी आग शिद्दत इख्तियार कर गई। तीसरे दर्जे की आग ने पूरी फैक्ट्री को जमीन बोस कर दिया। लोगों ने भागकर जान बचाई। इमारत गिरने से 7 अफराद जख्मी हो गए। आग ने मजीद 3 फैक्ट्रियों को भी लपेट में ले लिया। 16 फायर टेंडर्स और 2 बाउजर्स आग बुझाने में मसरूफ हैं। रेस्क्यू हुक्काम को आग पर काबू पाने में शदीद मुश्किलात का सामना। शदीद आग के बायस मजीद नुकसान का खदशा है। हुक्काम के मुताबिक आग की लपेट में आने वाली दूसरी फैक्ट्री में सिलेंडर्स के स्टोर हैं। वज़ीर आला से मुराद अली शाह ने नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। कहा कि कीमती इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ को अव्वलीन तरजीह दी जाए। कमिश्नर कराची को मुकम्मल इंक्वायरी का हुक्म। आग से मुतासरा फैक्ट्री से खवातीन और मर्द मुलाजमीन के खतरनाक तरीके से निकलने की वीडियो सामने आ गई। खवातीन और मर्द मुलाजमीन को कंस्ट्रक्शन लिफ्ट पर लटक कर 5 मंजिला इमारत से नीचे उतरते हुए देखा जा सकता है, जबकि कुछ बालकनी से छलांग लगा रहे हैं। फैक्ट्री में हंगामी सूरत हाल से निकलने के लिए कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं था। आग लगने से मुतासरा फैक्ट्री 5 मंजिला है, जहाँ से लटक कर निकलने के दौरान मुमकिन हादसा किसी मुलाजिम की जान भी ले सकता था। वफाकी हुकूमत का 24 सरकारी इदारों की 3 मराहल में निजकारी का फैसला। वफाकी वजीर बराए निजकारी अब्दुल अईम खान ने तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी। पहले 1 साल में 10 इदारों की निजकारी की जाएगी। अगले 1 से 3 साल में 13 इदारों की निजकारी होगी। पहले मरहले में कौमी एयरलाइन, रोज वैलेट होटल और ज़राई तरक्याती बैंक की निजकारी होगी। चीनी इंपोर्ट का टेंडर मंसूख करने का हुकूमती फैसला। 1 लाख टन चीनी की इंपोर्ट की बोली देने वाली तीनों कंपनियों से डील फाइनल ना हो सकी। सरकारी ज़राए के मुताबिक हुकूमत इंपोर्टेड चीनी के हुसूल में खिलाफ ज़ाब्ता इक़दाम नहीं करेगी। इंपोर्ट में चीनी की कीमत और साइज़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। 1 लाख टन बारीक चीनी के लिए $539 और $557 फ़ी टन का रेट मिला, जो काबिल कबूल नहीं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड। कारोबार तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 100 इंडेक्स पहली बार 1,46,000 की सतह अबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 1,900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। इंडेक्स 1,45,000 की सतह पर बरकरार। भारत को रूसी तेल पर सजा मिलेगी। मजीद पाबंदियां और टैरिफ लगाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त इक़दाम का इंदिया दे दिया। भारत पर रूसी तेल खरीदने पर मजीद 25% टैरिफ आयद कर दिया। मजमूई टैरिफ 50% हो गया। अमरीका ने भारत पर इजाफी तजारती पाबंदियां भी लगा दी। अमरीकी सदर ट्रंप का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी। भारतीय मसनूआत पर इजाफी टैरिफ 21 दिन बाद लागू होगा। ट्रंप ने कहा, टैरिफ के जरिए अमरीका में अरबों डॉलर आएंगे। बिग ब्यूटीफुल बिल की मंजूरी से अमरीकी मईशत में बेहतरी आई। अमरीका 1 साल पहले दिवालिया होने के करीब था। सरमायाकारी के लिए खलीजी ममालिक समेत कई मुल्कों के दौरे किए। माइक्रोचिप्स और सेमीकंडक्टर्स पर बड़े टैरिफ लगाने जा रहे हैं। कांग्रेस ने मोदी को कमजोर वजीर आजम और खतरा करार दे दिया। वक्त आ गया कि नाअहल मोदी अब अपनी नाकामी तस्लीम करें और इक़्तिदार छोड़ दें। ट्रंप के दोस्त मोदी ने भारत पर 50% टैरिफ लगवा दिया है। ट्रंप भारत के खिलाफ मुसलसल इक़दाम कर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ट्रंप का नाम तक नहीं ले रहे। राहुल गांधी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी कुछ हिम्मत दिखाएं, ट्रंप को जवाब दें। मोदी जी वजीर आजम ट्रंप की बातों का जवाब इसलिए नहीं देंगे कि अडानी के खिलाफ अमरीका में तहकीकात चल रही हैं। सदर ट्रंप मोदी, अडानी और रूसी तेल के मुआहदों और माली मामलात की पोल पट्टी खोल सकते हैं, इसलिए मोदी खामोश हैं।
पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, मईशत की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। इक़्तिसादी इस्तेहकाम हुकूमत की कामयाबी है, महंगाई में मुसलसल कमी आ रही है। वज़ीर ममलिकत ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी का IT कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा हुकूमत ने IMF के साथ बुनियादी टारगेट हासिल कर लिया है। हम माइक्रो इकनॉमिक में अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं। हमारा फोकस मईशत की डिजिटाइजेशन पर है। हम कैशलेस मईशत की जानिब बढ़ रहे हैं। FBR में डिजिटाइजेशन समेत कई इस्लाहात लाई गई हैं। इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और शदीद हब्स बरकरार रहने का इम्कान है। बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को। शिमाल मशरकी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश का भी इम्कान। रवा साल मानसून बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 164 शहरी जान से गए। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के पेश नज़र मुतासरा फैमिलीज़ को माली मुआवनत फराहम की जा रही है। DG PDMA के मुताबिक बारिशों के दौरान 582 शहरी जख्मी, 216 घर मुतासर और 121 मवेशी हलाक हुए। मानसून बारिशों का छठा स्पेल आज ख़त्म होने का इम्कान है। दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग, चश्मा और तौसा के मकाम पर पानी का बहाव नॉर्मल सतह पर है। तरबेला डैम 96% जबकि मंगला डैम 62% तक भर चुका है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अमेरिका के नए कौंसल जनरल स्टेटसन सैंडर्स की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, तिजारती ताल्लुकात, ताउन, टेक्नोलॉजी, ज़राअत और तालीमी तबादलों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मरियम नवाज ने अमेरिकी सदर की जानिब से पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालसी की कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान और अमेरिका का ताल्लुक एक आजमूदा, बाएतमाद और पायदार शराकतदारी की मिसाल है। अवामी राबतों, तिजारती ताउन और मुश्तरका मफादात ने पाक अमेरिका पार्टनरशिप को मज़ीद मजबूत किया है। हमें हर माँ के लिए एक साजगार माहौल बनाना होगा जहाँ वो बगैर किसी बदनामी, गलत मालूमात और रुकावटों के अपने बच्चे को दूध पिला सके। माँ का दूध सिर्फ ग़िज़ा नहीं, ये एक मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़, ज़हनी नशोनुमा है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं पाकिस्तान में सिर्फ 48% बच्चों को पहले 6 माह में मुकम्मल तौर पर माँ का दूध दिया जाता है। ये हर बच्चे को ज़िंदा रहने, बढ़ने और तरक्की करने का यकसा मौका फराहम करता है। हुकूमत मौसर पॉलिसियों, सेहत के मजबूत निज़ाम और कम्युनिटी शमूलियत से माँ और बच्चे को मदद फराहम करेगी। गवर्नर KP फैसल करीम कुंदी ने स्वात में फ्री एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने का ऐलान कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में सानिया स्वात पर तशवीश का इजहार किया। कहा कि स्वात जैसे वाक़यात से बचने के लिए फौरी इक़दाम ज़रूरी हैं। वज़ीर आला एक बार फिर मैदान छोड़ गए, उन पर तरस आता है। फैसल करीम कुंदी ने पाक अफवाज की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि हमारी अफवाज ने भारत को सबक सिखा दिया है। मोदी आज तक ज़बान नहीं खोल पा रहा। .8 किलोमीटर लंबी इसी के बराबर में नई कैनाल बनाएंगे। हमने हुकूमत को कहा कि सर हम इस नई कैनाल को बनाने के बाद पुरानी कैनाल को रिहैबिलिटेट करेंगे, यानी कि 100 MJT का नया इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया और पुराना जो 100 MJT का इंफ्रास्ट्रक्चर आपके सामने तबाह हाल है उसको भी आपने ठीक कर दिया, तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया 200 MJT का। हमने वादा किया था इख्तियारात का रोना नहीं रोएंगे, मसले के हल के लिए काम शुरू किया है। मरदमशुमारी बताती है इस शहर में 3 करोड़ के करीब लोग हैं। 22 साल पहले कराची में पानी के सप्लाई को बेहतर बनाने के लिए काम हुआ था, जब शहर की आबादी 96 लाख थी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का तकरीब से खिताब,
कहा, हमने नई केनाल बनाने का फैसला किया है। पुरानी हब केनाल को ठीक करते तो कराची का पानी बंद करना पड़ता। नई केनाल की तामीर के बाद पुरानी केनाल की मरम्मत करेंगे। जश्न आज़ादी और मार्का हक की खुशी में सिंध हुकूमत का खुसूसी ट्रेन चलाने का फैसला। आज़ादी ट्रेन कराची से 0 पॉइंट थरपारकर तक चलेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि पाकिस्तान की भारत के खिलाफ फतह की खुशी में इस साल यौम आज़ादी शानदार अंदाज में मनाएंगे। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में यौम आज़ादी की तकरीबात और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कहा गया कि जश्न आज़ादी की तकरीबात मार्का हक के उन्वान से मनाई जा रही हैं। जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर, हर तरफ सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। बैजेस, टोपियां और झंडियों की खरीदारी जारी। शहरी अपने घरों, दफातर और गाड़ियों को कौमी परचम से सजाने में मसरूफ़। जश्न आज़ादी की ये तैयारियां कौम के अज़्म व हिम्मत की अक्कास हैं, जो मुस्तक़बिल में भी मुल्क की सलामती और खुशहाली की ज़मानत हैं। ट्रैफिक वार्डन और शहरियों के दरमियान लड़ाई झगड़ा मामूल बनने लगा। लाहौर बंद रोड पर ट्रैफिक वार्डन ने वन वे की खिलाफ वर्जी पर चालान करना चाहा तो शहरी आपस से बाहर हो गया। वार्डन और शहरी के दरमियान हाथापाई की वीडियो वायरल हो गई। गाजा पर इसराइली हमले जारी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इमदाद के मुंतज़िर 90 अफराद समेत मजीद 150 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक फ़लस्तीन की कौमी फ़ुटबॉल टीम के साबिक़ खिलाड़ी सुलेमान अल उबैद भी खाना मिलने की आस में इजरायली फायरिंग से शहीद हो गए। दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज ने इमदादी ट्रकों को बमबारी से तबाह सड़कों की तरफ मोड़ दिया। इमदादी ट्रक उलटने से 20 फ़लस्तीनी शहीद हुए। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक 24 घंटों के दौरान ग़िज़ाई किल्लत और भूख से मज़ीद 5 अफराद जान की बाजी हार गए। अतालवी अरकान पार्लियामेंट का फ़लस्तीनी परचम के रंगों वाले लिबास पहनकर फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। पार्लियामेंट के इजलास के दौरान 5 स्टार मूवमेंट जमात के अरकान ने कहा कि आज हम ये परचम नहीं लहरा रहे क्योंकि आप हमसे छीन लेंगे। आज हम इस परचम को अपने जिस्म से लगा रहे हैं क्योंकि ये अब सिर्फ फ़लस्तीन का परचम नहीं बल्कि इंसानियत के लिए जिद्दोजहद करने वालों का आलमी परचम बन चुका है। पाकिस्तान का भारत में होने वाले एशिया हॉकी कप में शिरकत से इनकार। हॉकी इंडिया का दावा। हॉकी इंडिया के ऑफिशियल के मुताबिक पाकिस्तान ने सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर भारत का सफर करने से इनकार किया। बांग्लादेश को इवेंट में शिरकत की दावत दे दी गई। भारतीय इंतहा पसंद तंजीमों ने हॉकी टीम को संगीन नताइज की धमकियां दी थी। हुकूमत पाकिस्तान ने हॉकी टीम को भारत में खेलने की इजाज़त नहीं दी थी। हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी राना मुजाहिद का कहना है कि खिलाड़ियों की जान का तहफ़्फ़ुज़ सबसे अहम है। भारतीय हुकूमत ने सिक्योरिटी देने की यकीन दहानी नहीं करवाई थी। हॉकी फेडरेशन हुकूमत के फैसले को मानने की पाबंद है। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वनडे सीरीज़ की तैयारियां। कौमी स्क्वाड की ट्रिनिडाद में मुसलसल दूसरे रोज़ ट्रेनिंग। खिलाड़ियों की फिजिकल ड्रिल्स और फील्डिंग प्रैक्टिस। बॉलर्स और बैटर्स ने कोचेस के दिए गए टारगेट्स अचीव किए। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ का पहला टाकरा जुम्मे को ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम में होगा। कैनेडियन ओपन टेनिस के सेमीफाइनल्स में अपसेट। टॉप सीड जर्मनी के अलेक्जेंडर और सेकंड सीड अमेरिका के टेलर फर्टिस को शिकस्त।
कैरन कोचोनो और बेन शेल्टन ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। वुमेन सिंगल सेमीफाइनल में जापान की नाओमी ओसाका ने क्लारा टोसन और कनाडा की विक्टोरिया एम्बोको ने अलीना रायबाकिना को जेर किया। और आयमा बेग के उरूसी लिबास का सोशल मीडिया पर चर्चा। तस्वीर में आयमा बेग को खूबसूरत आइवरी रंग के उरूसी जोड़े में देखा गया, जिस पर उन्होंने गहरे सब्ज रंग का दुपट्टा लिया रखा था। लिबास की कीमत 28,000 अमरीकी डॉलर्स यानी पाकिस्तान के 7,91,000 रुपये से जायद है। गुज़िश्ता रोज़ गुलकारा आयमा बेग ने अपने दोस्त ज़ैन अहमद से शादी की तस्दीक की थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।